मैं अपने 21 वार्ड के सभी वासियों को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूं। बाद में एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया जो शोषित समाज पार्टी की तरफ से लगाया गया और एक इफ्तार पार्टी भी रखी गई। औरंगाबाद में खुद चलकर केंद्रीय मंत्री नागमणि आए जो चारों सदन के मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने समाज में हो रहे गरीबों पर अत्याचार को रोकने की बात भी कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह जनता अगर चाहे तो ये शोषण रुक सकता है, लेकिन जनता को जागरूक होना होगा, शोषित समाज पार्टी को मौका देना होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जनता पर हो रहे अत्याचार के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने बिल्कुल वहाँ के जनता पर अत्याचार को गलत बताया और ये भी कहा कि समाज में सभी को जीने का अधिकार है और उनका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। सर, आपकी पार्टी का शोषित समाज पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, औरंगाबाद ज़िले में मैं 11 दिन लगातार सभी प्रखंड का 8-10 खास करके कुशवाहा और मुसलमान बहुल गांव में मैं गया, वहां मीटिंग किया और सभी गांव में जितना प्रमुख लोग थे, बुजुर्ग में, नौजवान में, हमने 20, 25, 30 पदाधिकारी प्रत्येक गांव से बनाया और उसी का प्रशिक्षण शिविर कल हमने रखा था, जिसमें करीब 500 लोग शामिल हुए। और मैंने ख़ास तौर से सबसे निवेदन किया है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, अब पेपर और टीवी लोग नहीं देखते हैं, मास स्केल पर मोबाइल पर जो न्यूज़ आता है सोशल मीडिया का, तो उस पर प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों से निवेदन किया हूँ कि डेली एक पोस्ट पार्टी के नीति और सिद्धांत के बारे में बताएं, ताकि मास स्केल पर शोषित इंकलाब पार्टी के नीति सिद्धांत को जाने। और कल शाम में शोषित इंकलाब पार्टी की ओर से इफ्तार दिया गया, उसमें बड़े पैमाने पर औरंगाबाद के प्रमुख सभी मुस्लिम समाज के लोग जुटे थे और मैंने इस बात को कहा कि शोषित इंकलाब पार्टी पूरी दिलेरी और मजबूती के साथ मुसलमानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेगा, क्योंकि मुसलमानों को सभी सेकुलर पार्टियों ने अभी तक धोखा देने का काम किया, मुसलमानों को उल्लू बनाने का काम किया। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय सरकारी नौकरी में मुसलमान 39% थे, आज घट के 1.5 से 2% आ गया। ये डाटा बताता है, कोई नागमणि नहीं बोल रहा है, ये डाटा बताता है कि मुसलमानों के साथ सेकुलर पार्टियों ने क्या इंसाफ किया। बीजेपी तो आमने सामने का दुश्मन है। मुसलमान एक लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है, इसको कोई दबा नहीं सकता है। मरने से मुसलमान डरता नहीं है, इसलिए किन्हीं को भ्रम है कि हम मुसलमान को 10-20 को के मरवा देंगे तो मुसलमान डिमोरलाइज होगा। ये बिल्कुल लड़ाकू कौम है, फाइटर कौम है। इसलिए जिन लोगों को गलतफहमी है ये मिटा ले। और हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने साफ साफ कहा था कि मुसलमान जब तक शासक था तो शोषक था। आज मुसलमान बैकवर्ड और दलितों से की स्थिति में आ गया है, इसलिए बिल्कुल पिछड़े और दलित मुसलमानों के साथ मिल करके लोग राजनीति करें। इसीलिए हमने शोषित इंकलाब पार्टी जो बनाया हूँ उसमें मेरा साफ कहना है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना। इसलिए शोषित इंकलाब पार्टी एलानिया तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी की सरकार बिहार की जनता बनावे, हम कुशवाहा समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे और झारखंड से मुसलमान को मुख्यमंत्री बनावेंगे, क्योंकि मुसलमानों का झारखंड में 20-22% पॉपुलेशन है। उसी तरह से बिहार में 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक मुसलमान को जिसको पुलिस विभाग जरूर देंगे, क्योंकि दंगा फसाद में मुसलमानों की स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है।
उसी तरह से एक अति पिछड़ा, एक दलित, एक सवर्ण और एक यादव समाज से भी उप मुख्यमंत्री बना देंगे, ताकि मुख्य रूप से यही मुख्य समाज है, हम किसी को छोड़ कर नहीं बल्कि सबको लेकर के चलेंगे। लेकिन प्रायोरिटी मेरा एट एनी कॉस्ट कुशवाहा और मुसलमान होगा। हम सबकी प्रायोरिटी देंगे, अति पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है। जी सर, अभी यूपी का बहुत माहौल गर्म चल रहा है, तो क्या यूपी सरकार सही कर रही है जो भी अभी हो रहा है यूपी के स्टेट में? देखिए, यूपी की सरकार बिल्कुल भारत का संविधान और नियम को मिट्टी में मिला दिया। संविधान में साफ साफ लिखा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं होगा तब तक किसी को गुंडा नहीं कर सकते हैं, किसी को माफिया नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अतीक अहमद और उनके परिवार के साथ जो कुछ हुआ है वह बिल्कुल भारत के संविधान और नियम कानून के खिलाफ है। इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट सही एक्शन नहीं लिया तो जिस तरह से सरकार पर लोग को विश्वास नहीं है, प्रशासन पर विश्वास नहीं है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास खत्म हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बॉडी है देश का, और सुप्रीम कोर्ट से अगर लोगों को विश्वास खत्म होगा तो पूरा देश हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल निवेदन करना चाहते हैं कि जो भारत का संविधान है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, भारत का जो संविधान है उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह से जो यूपी में घटना हो रही है या देश के किसी राज्यों में, ये बिल्कुल गलत है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर मुसलमान में फलना क्रिमिनल है, फलना क्रिमिनल है, लेकिन जोगी जी के जो समाज के लोग हैं उत्तर प्रदेश में कम से कम 100 टॉप क्रिमिनल है, लेकिन उन लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अन्य जो समाज है, चाहे बैकवर्ड हो, दलित हो, उसमें भी बहुत सारे क्रिमिनल हैं, तो उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है? सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाना ये संविधान के खिलाफ है। और मैंने पहले ही कहा कि मुसलमान कोई मरने से नहीं डरता, ये लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है। हाँ, मुसलमानों से एक अपील जरूर करना चाहते हैं कि सेकुलर पार्टी के नाम पर जो आप वोट देते रहे, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, उत्तर प्रदेश में मुलायम, अखिलेश, मायावती, ये सब बिल्कुल छोड़िए। और जो लाइक माइंडेड जो कम्युनिटी है, अन्य जो बैकवर्ड क्लास का है, जो कुशवाहा, साक्या, सनी, मौर्य, अति पिछड़ा, ये तमाम लोगों को ले करके आप राजनीति करें। 30 आज़ादी के बाद से तो लगातार आप सेकुलर पार्टी को वोट देते रहे। क्या भाई, बीजेपी को जो हराएगा उसको हम वोट नहीं? मुसलमानों का सोच सही है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे, लेकिन आप समीकरण बिल्कुल बदलिए। आप अगर यूपी में समाजवादी पार्टी का कोई यादव मारा जाता तो अखिलेश यादव पूरा उत्तर प्रदेश को आसान कर देता, लेकिन मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देना ये ज़्यादा नहीं है। तो मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जो ईद है, कल या परसों ईद होगा, ईद मनाने के बाद पूरे राज्य वाइज और पूरे प्रदेश के पैमाने पर जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, तमाम मुसलमान जुटे, अन्य जो बैकवर्ड जो मुसलमानों के हितैषी हैं, दलित जो हितैषी हैं, तमाम लोग को एक साथ मीटिंग करके और फैसला ले। फिर देखिए किसी की सरकार बने, किसी को दम नहीं होगा कि कहीं कोई मुसलमान के साथ अन्याय करेगा, कोई बैकवर्ड के साथ अन्याय करेगा, कोई दलित के साथ करेगा, या ऊंची जात में जो गरीब लोग हैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं करेगा। लेकिन मुसलमानों को बिल्कुल निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो जो घटना हो रही है उसको कोई रोक नहीं सकता।